सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपको मैं बता रही हूँ कि आप पहले आप चेक कीजिए कि किस किस का ड्राइवर 1 है। ड्राइवर 1 किस किस का आ रहा है। सूर्य प्लैनेट किसका, क्या कहते हैं ना, राशि ग्रह है या किसका बर्थ चार्ट का लीडर है। तो ये आप सब चेक करो। अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी लाइफ में नहीं करनी, क्योंकि वो आपको हिडन देके जाएगी। आपका नेम फेम सब मिट्टी में मिला देगी। 1 नंबर शानदार होता है, बताया मैंने आपको कितनी बार कि 1 नंबर होता है सूर्य का, और सूर्य जो चमकता है ना, वैसे ही अपने जातक को वो चमकाता है। अपने जातक को वो अपना प्लेनेट को उसी हिसाब से चमका के रखता है। जिनका भी जन्म 1 या उनका मूलांक 1 आ रहा है, टोटल मूलांक उनका 1 आ रहा है, तो वो जैसे जो भी 1, 10, 19 को पैदा हुए उनका मूलांक 1 आएगा। और वो 1 अगर मूलांक आ रहा है तो वो सूर्य की जैसे तेजस्वी होते हैं, चमकने वाले होते हैं, और अच्छे क्या कहते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, राजा जैसा उनका स्वभाव होता है। ये होता है नंबर 1 के लिए। ये सबको चाहिए। अगर आप प्लैनेट सूर्य से आप कनेक्ट हो तो आपको उसके जैसे ही रहना है। मैं ये चीज आपको कई बार समझाती हूँ कि आपका जो प्लैनेट है ना, जो स्वरूप आपको मिला हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग ही रहोगे। ना आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, ना बनावटी बन पाओगे, ना बनावटी रह पाओगे। अपने अपने प्लैनेट के हिसाब से आओगे। आप सूर्य के अगर 1 नंबर से हो तो आपका स्वरूप सूर्य की जैसे है, उसकी जैसे ही आप रहना चाहोगे, उसकी जैसे ही आपका नेम फेम बढ़ेगा। अगर आप नंबर 2 से है तो आप चंद्रमा की जैसे रहोगे। सब अपने अपने, आप चाह के भी इन चीजों से नहीं हट पाओगे। लेकिन उसी अपने स्वरूप में रह के आप कैसे ग्रोथ करनी है, अपने प्लैनेट के हिसाब से आपको कैसे ग्रोथ करनी है। क्योंकि जो लॉन्ग टाइम ग्रोथ होती है या जो स्टेबिलिटी मनी की होती है, वो अपने प्लैनेट के हिसाब से आप रहोगे ना, तो ही आपको अच्छी आएगी। एक जिनका भी ड्राइवर 1 है, उनका ग्रह स्वामी हो गया सूर्य, और सूर्य कारक होता है लीडर यानी राजा का। तो इन लोगों को बिजनेस करना चाहिए। इनको वस्त्र भी अपने जैसे ऑरेंज कलर के, लाइट वाइट कलर के, ऐसे इनको वस्त्र पहनने चाहिए। इनका स्वभाव भी सूर्य के जैसे ही होता है। लेकिन इनको कुछ काम, जैसे कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास जो मेरे को कहते हैं कि मैम हम सूर्य के जल चढ़ा रहे हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्योंकि आप बताते हो वीडियो में कि आप सूर्य के जल दोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन 1 नंबर वाले को सूर्य को जल देना है तो गवर्नमेंट जॉब 101% मिलती है। लेकिन एक जो उनका तरीका होता है ना, उसी हिसाब से करना होगा उनको। ये नहीं 9-10 बजे उठ रहे हैं जब जाके सूर्य के जल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मैंने बताया है गवर्नमेंट जॉब की, जो मैंने प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो देखना, जो मैंने वीडियो बताई है उसी हिसाब से आपको करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या नहीं करना, जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि क्या नहीं करना 1 नंबर वालों को। 1 नंबर वालों को कभी भी शनि मंदिर नहीं जाना। शनि भगवान के मंदिर में 1 नंबर वालों को कितनी भी, किसी भी प्रकार की रेमेडी अगर उनको कोई भी बताए, पंडित बताए, एस्ट्रोलॉजर बताए, या हम न्यूमरोलॉजिस्ट उनको बताएं कि आपको शनि मंदिर जाइए, उस पर तेल चढ़ाइए या वहाँ दान कीजिए, तो आपको शनि मंदिर नहीं जाना। दान दक्षिणा आप कर सकते हो, वो अलग मैटर है। आप शनिवार के दिन जाओ, दान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दान किसी का भी अशुभ नहीं होता। लेकिन आपको ना शनि मंदिर जाना है, ना शनि महाराज के आपको तेल अर्पित करना है। ये चीजें 1 नंबर वालों को नहीं करनी। फोकस कर लीजिएगा इस चीज पे। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सूर्य और शनि फिर एंटी हो गए। आपका स्वरूप सूर्य का है, आपकी एनर्जी तेज की है, आपका उसी के हिसाब से वही आपको एनर्जी देगा, वही आपको नेम फेम मनी देगा। तो फिर आप शनि मंदिर क्यों जाना? अपोजिट ग्रह की एनर्जी आपको नहीं लेनी है। शनि और सूर्य आपस में एंटी है, अपोजिट है। इन पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, तो शनि 1 नंबर वाले को सपोर्ट कभी भी नहीं करेगा। हाँ, अगर उसकी ग्रोथ बढ़ने वाली हो या बढ़ रही हो, अगर उन्होंने शनि मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया तो 101% क्या 1000% मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि बढ़ी हुई ग्रोथ, बनते बनते काम उनके बिगड़ जाएंगी। ये होता है शनि का दुष्प्रभाव अगर 1 नंबर वालों के साथ। बाकी के जो है 2 से 9 तक के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 1 नंबर वालों के लिए विशेष तौर से है।
तो कभी भी आपको शनि मंदिर नहीं जाना, ना शनि मंदिर को तेल चढ़ाना है, ना शनि मंदिर में कुछ रख के आना है। जो भी अगर आपको कोई रेमेडी के हिसाब से हम लोग बताते रहते हैं अपने क्लाइंट को कि आप ये शनि मंदिर में काली चीजें रख के आओ, उड़द तिल वगैरह, लेकिन नहीं, ये 1 नंबर वालों को ये चीजें नहीं करनी है। क्या कर सकते हैं शनि के उपाय के लिए? जैसे बर्थ चार्ट में 8 नंबर नहीं है तो उसको मैनेज रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप? इस उपाय हेतु आप कर सकते हो, जो काले कलर की चींटियां होती है, कीड़ियां, उनके बिल में आप उनको मोतीचूर का लड्डू डाल सकते हो, या 7 तरह के अनाज का मिश्रण मीठा करके जैकरी के साथ वो आप उन पे डाल सकते हो, उनके बिलों के पास में, या उन चींटियों को वो खिला सकते हो शनिवार के शनिवार। पीपल के पेड़ में आप ये जो मिश्रण है 7 प्रकार के अनाज और जैकरी पाउडर के साथ इनको मिला के गोलियां बना बना के आप पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हो, बरगद के वृक्ष के नीचे, क्योंकि वहां चींटियां कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं तो वो उनका तर्पण हो जाता है, वहां से फिर आपको एनर्जी आशीर्वाद मिलता है 8 नंबर का। अब आपके सब क्लियर हो गया होगा ये चीजें कि क्यों नहीं मना कर रही हूँ मैं आपको शनि मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैं अगर आपको इसकी रेमेडी नहीं बताती 8 नंबर की तो फिर मेरे पास यही मैसेज, यही फोन आते कि हम करें क्या फिर, अगर हमारे पास 8 नंबर मिसिंग है तो उसके लिए हम क्या करें। शनिवार के दिन आप नमकीन चीजें गरीब लोगों को दे सकते हो, ये भी, इससे भी आपको शनि का ब्लेसिंग मिल जाएगी, उसकी एनर्जी, आपका मिसिंग नंबर का पावर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन शनि मंदिर आपको नहीं जाना, इस चीज पे आप फोकस कीजिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है, आप क्लियर नहीं हो पा रहे, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मेरी टीम से संपर्क कीजिएगा, मेरी अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हो। सीताराम।